अब हम देखेंगे रिवर्स बायसिंग वाली सिचुएशन। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में बनाया पीएन जंक्शन डायोड, इधर पी साइड इधर एन साइड, वही दोबारा रिपीट करेंगे सभी लोग। इधर कौन मेजोरिटी में, इधर पी में कौन होल्स और एन में कौन है मेजोरिटी में, इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है, वही सिचुएशन। डिप्लीशन रीजन पता है सबको, बस यहाँ मेजर मोबाइल चार्ज कैरियर है ही नहीं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब क्या किया हमने, इस साइड पी साइड के साथ कनेक्ट कर दिया किसको, नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के, और एन साइड के साथ कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल को। तो वही करना है, स्ट्रिप लगाई एक मेटल की, यहाँ पे कौन से चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए पूरे पूरे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पे कौन से चार्जेस आ गए, पॉजिटिव चार्जेस आ गए। जब ध्यान से दिखना, होल्स इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अट्रैक्ट होंगे, रिपल्स होंगे इन चार्जेस की वजह से, नेगेटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो होल्स देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थी, तो होल्स इधर मूव कर जाएंगे, यहाँ के होल्स इधर मूव कर जाएंगे, तो यहाँ वाले होल्स भी इधर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ वाले चार्ज इधर, होल्स इधर मूव हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ वाले भी इस साइड आ जाएंगे, और यहाँ डिप्लीशन रीजन वाले भी इधर को खींचने चालू हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को, ये डिप्लीशन रीजन वाले भी इस साइड को आना चालू हो जाएंगे। तो अब यहाँ से जो यहाँ पे भी था ना, जो पहले यहाँ पे था होल, वो होल अब इस साइड आ गया थोड़ा सा, यहाँ से थोड़े और इधर आ गया। तो क्या यहाँ डिप्लीशन रीजन बना कि नहीं बना। वैसे ही यहाँ देखो, तो पहले डिप्लीशन रीजन यहाँ तक था, अब क्या हुआ कि यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ खींचना चालू किया। इलेक्ट्रॉन इधर खींचे तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हुई, कंसंट्रेशन कम हुई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना चालू हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर पीछे आना चालू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का इस डिप्लीशन रीजन से, या जो डिप्लीशन रीजन नहीं भी था पहले ना, यहाँ डिप्लीशन रीजन नहीं था पहले, बट इस जगह पे यहाँ इतना था ना, डिप्लीशन रीजन ये था, तो यहाँ होल्स इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, पर ये इलेक्ट्रॉन भी पीछे आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब यहाँ भी डिप्लीशन रीजन बन गया। तो डिप्लीशन रीजन पहले इतना था, क्या वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब डिप्लीशन रीजन बढ़ गया, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ने की वजह से क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ से मूव कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए। क्लियर। अब देखो, इससे एक फायदा हो रहा है, किसको फायदा होगा, क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो माइनॉरिटी देखो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए पोटेंशियल ये है, जो बैरियर पोटेंशियल वो इस डायरेक्शन में है, और एक्सटर्नल पोटेंशियल भी उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ होल्स थे, होल्स फील्ड इधर को है, तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट में नहीं जा सकता है, तो होल्स इधर नहीं जाएगा, वो मेजॉरिटी में है। यहाँ पे माइनॉरिटी में देखो, इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट जाता है, तो वो इधर नहीं आ सकता है, फील्ड की डायरेक्शन में नहीं जा सकता है, तो वो यहीं रहेगा। तो मेजॉरिटी चार्ज तो मूव करना बंद कर दिया, बट माइनॉरिटी चार्ज को जरा ध्यान से देखो, माइनॉरिटी में कौन है, यहाँ पे होल्स है कि नहीं, इस साइड में एन साइड में माइनॉरिटी में कौन है, होल। पर होल अगर यहाँ से यहाँ आ गया किसी तरीके से, तो वो तो आराम से फील्ड की डायरेक्शन में जाके इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और वो ड्रिफ्ट इसी करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोल रहे थे, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर पा रहा है। पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इतना है नहीं ना नंबर्स में, करंट तो आएगा उनकी वजह से, पर वो इतने हैं ही नहीं नंबर्स में, बहुत कम है नंबर्स में, तो उनके नंबर्स बहुत कम होने की वजह से करंट भी बहुत कम आएगा। यस और नो। तो ये यहाँ पे बैरियर का रीजन बढ़ जाएगा, और बैरियर रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी के लिए बढ़ जाएगा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, माइनॉरिटी के लिए डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इधर इसका सेटअप क्या बनेगा, पी और एन लगाए, और यहाँ लगा दिया पी के साथ में नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दिया। दूसरा यहाँ देखो, इसका ये वाला सेटअप जो बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के लिए, तो ये पी एन लगाया, ये रियोस्टेट के साथ बैटरी कनेक्ट कर दी। रियोस्टेट इसलिए लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम लोग वोल्टेज को वेरी कर सकें। ठीक है, देखो पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ। यहाँ पे आपको लगाना माइक्रो एमीटर में, करंट बहुत कम आएगा, मिली एम्पियर वाला मिली एमीटर लगाएंगे आप तो उसमें नहीं मेजर हो पाएगा वो, तो आपने माइक्रो एमीटर लगाना है इसमें, जिसमें बहुत छोटा करंट भी डिटेक्ट कर पाए हम लोग। ओके, यहाँ लगाया वोल्ट मीटर। अब ये सेटअप मैंने बनाया, इसका ग्राफ कैसा मिला हमें, तो ये रहा, इधर दिखाया करंट और इस डायरेक्शन में दिखाया वोल्टेज, और वो भी दिखाया रिवर्स बायस वाला, क्योंकि हम रिवर्स में लगा रहे हैं ना, तो रिवर्स बायस वोल्टेज दिखाया। बताओ, करंट को बढ़ा रहा हूं मैं, तो करंट के वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, तो वोल्टेज के बढ़ाने पे क्या करंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा ही तो बढ़ रहा है। देखो करंट ये है, नीचे नीचे आना, अगर ऐसे आता तो बोलते हैं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पर बढ़ ही नहीं रहा हो, ना के बराबर। वैसे भी वो माइक्रो एम्पियर में है, तो बहुत कम बढ़ रहा है वो ये, तो इसी करंट को हम लीकेज करंट भी बोलते हैं। ठीक है,
इस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, लीकेज करंट भी। तो यहाँ पे करंट आएगा नहीं, नॉर्मल बहुत कम आएगा, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकता है, पर कौन फ्लो कर सकता है, माइनॉरिटी। तो हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड, इसलिए तो बोल रहे इसको। डायोड क्या कर रहा था, तो पी से एन तो जाने दिया इसने करंट को, यस और नो, फॉरवर्ड बाइसिंग में। पर रिवर्स बाइसिंग में क्या एन से पी में आने दे रहा है करंट को, एन से रिवर्स बाइसिंग में देखो, जब हमने एन पे पॉजिटिव लगाया तो एन से पी में नहीं आने दे रहा है, एन से पी में कौन आ रहे, माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी मतलब वो लीकेज करंट, बहुत कम करंट आ रहा है बेसिकली। ओके, तो यही कि ये कोई करंट आ रहा है, जैसे समझना, इस करंट को समझो ऐसे, ये कोई करंट आ रहा है इस तरीके से, जो ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन में चल के आ रहा है। बोल सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, ऐसे समझ लो सेटअप, ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है करंट, और यहाँ से वापसी आ भी रहा है, ऐसे भी आ रहा है, ऑल्टरनेट करंट ना। तो ये इधर से तो जाने देगा, अगर मैंने ऐसे लगा दिया इसको ऐसे, तो ये देखो, ये जब पॉजिटिव होगा तो इसको जाने देगा करंट को। बट जब ये वाला पॉजिटिव होगा ना, ऑल्टरनेट करंट में टर्मिनल चेंज होते रहते हैं, अभी ये पॉजिटिव है, अभी ये नेगेटिव है, तो ये ऐसे जाने देगा। बट जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये वापसी नहीं आने देगा। तो देखो, ये इधर से इस वेव को तो जाने देगा और इसको नहीं आने देगा। फिर देखो, इस वाली को तो जाने देगा पर अगले वाले को नहीं आने देगा। क्लियर है? क्या ये वोल्टेज ऐसा बन जाएगा? देखो इस वोल्टेज को कैसा बन जाएगा, ये वाला वोल्टेज, ये वाला ऐसा बना, ये वाला गायब हो जाएगा और ये वाला ऐसा बन गया। तो इसे हाफ वेव रेक्टिफायर इससे बनता है, देखो ऐसे। क्लियर? यस और नो? ये समझ में आया सबको? तो ये इसका फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक था।